जय श्री राम। अगस्त्य मुनि श्री राम जी के इन वचनों को सुन हनुमान जी के सामने ही कहने लगे, हे राम, आपने हनुमान जी के विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक है। बल, गति और बुद्धि में हनुमान जी की कोई दूसरा बराबरी नहीं कर सकता। किंतु हे शत्रुनाशन, मुनियों ने इनको ऐसा भारी शाप दे रखा है जिससे यह बलवान होकर भी अपने समस्त बल को भूल जाते हैं। हे राम, बाल्यकाल में महाबली हनुमान ने जो दुष्कर कर्म किया है, मैं उसका वर्णन करने की शक्ति नहीं रखता। यदि आप उसको सुनना ही चाहते हैं तो आप सावधान होकर सुने। मैं कहता हूँ, सूर्य के वरदान के प्रभाव से स्वर्ण रूपी सुमेरु नाम का एक पर्वत है। वहां हनुमान के पिता केसरी राज्य करते हैं। अंजना नाम से विख्यात उनकी भार्या थी, उन्हें अंजनी भी कहते हैं। उस अंजना के गर्भ से पवन देव ने अपने औरत से एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। फिर रूपवती अंजना इस पुत्र को उत्पन्न कर फल लेने के लिए वन में गई। उस समय यह बालक माता के न रहने से और भूख लगने के कारण बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा। इतने में गुड़हल के फूल की तरह लाल लाल और हाथी की तरह विशाल आकार वाले सूर्य देव उदय हुए। हनुमान ने जाना कि यह कोई फल है, अतः उनको लेने के लिए यह उस ओर लपके। उस समय सूर्य को पकड़ने की इच्छा से बालक हनुमान आकाश के बीच में जा पहुंचे। यह शिशु हनुमान जब उछलकर इतने ऊंचे पहुंच गए, तब देवताओं, दानवों और यक्षों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे आपस में कहने लगे, जिस वेग से यह वायुपुत्र उड़ा चला जा रहा है, वैसा वेग तो न वायु में है, न गरुड़ में और न मन ही में है। जब शिशु अवस्था में ही इसकी ऐसी गति और वेग है, तब न मालूम युवावस्था में पूर्ण बल प्राप्त कर यह कैसा बलवान और वेगवान होगा। पुत्र स्नेहवश पवन देव भी अपने पुत्र के पीछे सूर्य की ताप से पुत्र की रक्षा करने के लिए शीतल होकर हनुमान जी को ठंडक पहुंचा रहे थे। हनुमान बाल्य चंचलतावश और पिता की सहायता से कई सहस्त्र योजन आकाश में ऊपर चढ़कर सूर्य के निकट पहुंच गए। उस समय सूर्यदेव ने सोचा कि एक तो यह अभी बालक है और इसे हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। दूसरे, आगे इससे देवताओं का बड़ा भारी कार्य होने वाला है। अतः सूर्यदेव ने इनको भस्म नहीं किया। जिस दिन यह सूर्य को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए चला था। जब इन्होंने सूर्य के रथ पर पहुंच राहु को पकड़ लिया, तब वह राहु भयभीत हो वहां से हट गया। सिहिका का पुत्र राहु क्रोध में भरकर इंद्र के भवन में जा तथा टेढ़ी भौहें कर देवताओं के बीच बैठे हुए इंद्र से बोला, हे इंद्र, तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए चंद्र और सूर्य को मुझे दिया था, फिर इस समय तुमने उन्हें दूसरे के अधीन क्यों कर दिया? देखिए, आज मेरा पर्व काल था, सो आज मैं ज्यों ही सूर्य का ग्रास करने के लिए वहां गया, त्यों ही एक दूसरे राहु ने आकर सूर्य को अचानक ग्रस लिया। राहु के ये वचन सुनकर वे इंद्र घबरा गए और आसन छोड़कर उठ खड़े हुए और कैलाश पर्वत के शिखर की तरह ऊंचे 4 दांतों वाले सजे सजाए हाथी पर सवार हुए और राहु को आगे कर वहां पहुंचे जहां हनुमान तथा सूर्य थे। इंद्र को पीछे छोड़ राहु उनसे पहले ही सूर्य के समीप बड़े वेग से पहुंच गया था, परंतु हनुमान के विशाल शरीर को देखते ही वह भाग गया था। हनुमान ने राहु को देखकर उसे भी एक फल समझा। फिर वे सूर्य को छोड़कर राहु को पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। हे राम, जब हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु के पीछे दौड़े, तब मुख के आकार वाला राहु इनका विशाल शरीर देख डर कर भाग गया। फिर राहु भयभीत हो बारंबार, हे इंद्र, मुझे बचाओ, कहकर चिल्लाने लगा। राहु के दुख भरे स्वर सुन इंद्र ने कहा, डरो मत, मैं इसे मारता हूँ। इतने में हनुमान ऐरावत हाथी को भी कोई बड़ा भारी फल समझकर उसकी ओर लपके। हे राघव, जब हनुमान जी ऐरावत को पकड़ने के लिए लपके, तब इनका रूप एक मुहूर्त तक प्रलय काल अग्नि की तरह भयानक हो गया। इनको दौड़ते देख इंद्र ने साधारण क्रोध कर अपने वज्र से इनके ऊपर प्रहार किया।
वज्र की चोट लगने से ये हनुमान जी पर्वत पर गिर पड़े। इनकी ठोड़ी का बायां भाग कुछ टेढ़ा हो गया। जब यह हनुमान वज्र की चोट से मूर्छित होकर गिर पड़े, तब पवन देव इंद्र पर क्रुद्ध हुए और इंद्र का अनिष्ट करने की ठानी। सबकी देह में रहने वाले पवन देव अपना संचार बंद कर और अपने पुत्र हनुमान को लेकर चुपचाप एक गुफा के भीतर जा बैठे। वायु के कुपित होने से प्राणी श्वास न ले सके और उनकी देह के सारे जोड़ काठ की तरह जकड़ गए। क्या देवता, क्या गंधर्व और क्या मनुष्य, सभी हाहाकार करने लगे। अतः सभी इस दुख से दूर होने के लिए ब्रह्मा जी के निकट गए। श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे भगवान, आपने पवन को हम सब की आयु का अधिपति बना दिया है, किंतु आज वही हमारी प्राणेश्वर वायु छिपकर हमको इस प्रकार क्यों सता रही है। अतः हम सब वायु के सताए हुए आपकी शरण में आए हैं। प्रजाजनों के ऐसे वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी बोले, इसका कोई कारण अवश्य है जिससे वायु का संचार रुक गया है। जिस कारण वायु ने क्रोध में अपना संचार रोक रखा है, उसको सुनो कि सुरपति इंद्र ने पवन के पुत्र को मारा है, सो भी राहु के कहने से। इसलिए पवन देव क्रुद्ध हो गए हैं। यद्यपि पवन देव शरीर रहित हैं, फिर भी वे प्राणियों की देहों में घूमते फिरते हुए सबका पालन करते हैं। वायु रहित शरीर काठ के समान हो जाता है। अतः वायु ही प्राण, सुख और समस्त जगत है। जब वायुदेव अपना संचार त्याग देंगे, तब जगत को सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। आज ही देख लो, जब उन्होंने अपना संचार बंद कर दिया है, तब संसार की क्या दशा हो रही है। अतः पवन देव जहाँ कहीं भी हो, वहीं हम सबको चलना चाहिए। पवन देव को अप्रसन्न कर कहीं हम सब मर न जाएं। फिर ब्रह्मा जी, देवता, गंधर्व आदि समस्त प्रजाजनों को अपने साथ वहां ले गए, जहां इंद्र के मारे हुए अपने पुत्र को लिए पवन देव बैठे हुए थे। पुत्र शोक से दुखी पवन देव ब्रह्मा जी को देखते ही पुत्र को गोद में लिए हुए उठकर ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। फिर ब्रह्मा जी को 3 बार प्रणाम कर उनके चरणों में गिर पड़े। तब ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के शरीर पर हाथ फेरा। ब्रह्मा जी के हाथों का स्पर्श होते ही पवन पुत्र हनुमान फिर से जीवित हो गए। वायुदेव अपने पुत्र को जीवित देखकर और अपनी रोग को छोड़कर प्रसन्न होकर सब प्राणियों में संचारित हो गए। फिर ब्रह्मा जी पवन देव को प्रसन्न करने के लिए देवताओं से बोले, हे इंद्र, यद्यपि तुम स्वयं ज्ञानवान हो, फिर भी मैं तुम लोगों के हित की बात कहता हूँ, उसे तुम सब लोग सुनो। देखो, यह शिशु तुम्हारा बड़ा काम करेगा, अतः इसके पिता को प्रसन्न करने के लिए तुम सब इस शिशु को वरदान दो। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर स्वर्णमयी कमल पुष्पों की माला हनुमान जी के गले में डालकर यह कहा, मेरे हाथ से चलाए गए वज्र से इसकी थोड़ी अर्थात हनु कुछ टेढ़ी हो गई है, अतः आज से इस कपि का नाम हनुमान होगा। इसको मैं एक अद्भुत वरदान यह देता हूँ कि आज से यह हनुमान मेरे वज्र से अवध्य होगा। फिर सूर्य भगवान ने कहा कि मैंने अपने तेज का शतांश अर्थात 100वां हिस्सा इस बालक को दिया। जब यह पढ़ने योग्य होगा, तब मैं स्वयं इसको शास्त्र पढ़ाऊंगा, जिससे यह हनुमान विद्वान होगा और इसके समान शास्त्रों का जानने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। फिर वरुण देव ने इनको यह वर दिया कि 10 लाख वर्षों तक भी ये जल से नहीं मरेंगे। फिर यमराज ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि मेरे काल दंड से इनका बाल भी बांका ना होगा और ना कभी कोई रोग इनको सताएगा। फिर कुबेर जी ने वरदान दिया कि यह हनुमान युद्ध में मुझसे या मेरी गदा से न मर सकेंगे। महादेव जी ने यह परम वर दिया कि मेरे त्रिशूल और पाशुपत अस्त्र से यह न मारे जाएंगे। फिर विश्वकर्मा जी ने भी बालक हनुमान की ओर देखकर कहा कि मेरे बनाए जो दिव्यास्त्र और शस्त्र हैं, उन सब से यह अवध्य होकर चिरंजीवी होगा। अंत में ब्रह्मा जी बोले, यह बालक दीर्घायु, महाबलवान और समस्त ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। फिर उन्होंने पवन देव से कहा, हे वायु, तुम्हारा पुत्र मारुति शत्रुओं को भयभीत करने वाला, मित्रों का अभयदाता, अजय, काम रूपी वानरों में श्रेष्ठ तथा बड़ा कीर्तिमान होगा। यह युद्ध में रावण के नाश के लिए श्री राम जी के लिए हितकारक
एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। यह कहकर और वायुदेव से विदा हो तथा अन्य देवताओं को अपने साथ लिए हुए ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। पवन देव भी पुत्र को लेकर अपने घर आए और अंजना से देवताओं के वरदान का वृतांत कह वहां से चल दिए। हे रामचंद्र, वरदानों के प्रभाव से और स्वाभाविक शारीरिक बल से यह हनुमान जी समुद्र की तरह परिपूर्ण हो गए। तब यह कपि हनुमान जी बल से परिपूर्ण और निर्भय होकर ऋषियों के आश्रमों में जा जाकर उपद्रव करने लगे। कहीं यज्ञ पात्रों को तोड़ने फोड़ने लगे तो कहीं अग्निहोत्र की अग्नि को अस्त व्यस्त करने लगे और वल्कल वस्त्रों को चीरने फाड़ने लगे। ऋषियों को यह बात मालूम थी कि हनुमान जी वरदान के कारण अवध्य हैं, अतः दंड देने की शक्ति रखते हुए भी वे इनके उपद्रवों को सह लिया करते थे। वे केसरी और वायुदेव ने इनको ऐसे कार्य करने से रोका भी, किंतु ये मर्यादा का उल्लंघन करते गए। हे राम, फिर कुछ समय बाद अंगीरा और भृगु वंश में उत्पन्न हुए मुनि जनों ने साधारण क्रोध कर इनको शाप दिया कि हे वानर, जिस बल के भरोसे तू हम लोगों को सताता है, सो वह बल तुझे बहुत दिनों के बाद स्मरण होगा, किंतु जब कोई तुझे तेरी कीर्ति का स्मरण कराएगा तब तेरा बल बढ़ेगा। फिर ये हनुमान ऋषियों के शाप के प्रभाव से बलहीन होकर मृद भाव से ऋषि आश्रमों में घूमने लगे। सूर्य के समान तेजस्वी ऋक्षराज समस्त वानरों के राजा थे तथा बाली और सुग्रीव के पिता थे। वे ऋक्षराज बहुत समय तक राज्य करके अंत में काल के वशवर्ती हो गए। जब वे मर गए तब कुशल मंत्रियों ने बाली को पिता के पद पर और सुग्रीव को बाली के युवराज पद पर अभिषिक्त किया। बाल्यावस्था से ही हनुमान जी की सुग्रीव के साथ आदर्श मित्रता थी, परंतु हे राम, जिस समय बाली और सुग्रीव में वैर हुआ उस समय यह हनुमान जी शापवश अपने बल को भूले हुए थे। बाली सुग्रीव को बहुत सताता था, किंतु हनुमान जी ये सब देखते रहते थे। सुग्रीव की विपत्ति के समय ये सुग्रीव के साथ तो रहते थे, किंतु बाली से युद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि शापवश अपने बल को भूल चुके थे। हे राघव, पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, माधुर्य, चतुरता, गंभीरता, नीति और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर इस लोक में कोई नहीं है। यह वानर व्याकरण पढ़ने की इच्छा से सूर्य के आगे पढ़ते पढ़ते उनके उदय होने से अस्त होने तक चले जाते थे। यह समस्त विद्या और तपोविधान में सुरगुरु बृहस्पति की टक्कर के हैं और व्याकरण के जानने वाले हैं। अब आपकी कृपा से यह ब्रह्मा भी होंगे। हे राम, आपकी सहायता के लिए इन्हीं के समान देवताओं ने अंगद, मैन, द्विद, नल, नील आदि बड़े बड़े अन्य वानरों को भी उत्पन्न किया है। हनुमान ने बाल्यावस्था में जो जो कार्य किए थे वे सब मैंने आपको सुनाए। आपने जो कुछ मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दिया। अगस्त्य जी की बातें सुनकर श्री राम और लक्ष्मण सहित सभी बड़े विस्मित हुए। फिर अगस्त्य जी पुनः श्री राम जी से बोले कि तुमने सब कुछ सुन लिया और मैंने भी तुम्हें देख लिया और तुमसे बातचीत कर ली। अब हम सब जाते हैं। तब ऋषि के ये वचन सुनकर श्री राम जी हाथ जोड़ प्रणाम कर और नम्रता पूर्वक बोले, आज आपके दर्शन मिलने से मेरे ऊपर देवता प्रसन्न हुए तथा पिता और पितामह गण भी तृप्त हुए और भाई बंधुओं सहित मैं प्रसन्न हुआ। किंतु आपकी सेवा में मेरा एक निवेदन है, उसे आप मेरे ऊपर दया कर स्वीकार करें। मैंने वन से लौटकर पूर्ववासियों और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगा दिया है। आप सत्पुरुषों की कृपा से मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः आप मेरे इस यज्ञ में निरंतर पर्यवेक्षक हों। आप तप करते करते पाप शून्य हो गए हैं, अतः आपका आश्रय लेने से मैं अपने पितरों की कृपा का पात्र बन सकूंगा और अपने यज्ञ को सुसंपन्न कर सकूंगा। यज्ञ काल में आप सब लोग मिलकर यहाँ पधारिएगा। अगस्त्य जी आदि ऋषि ये सुनकर तथास्तु ऐसा ही करेंगे अपने अपने आश्रमों को चले गए। उनके चले जाने के बाद श्री राम जी भी अपने भवन में चले गए। श्री राम जी के अभिषेक के बाद यह उनकी पहली रात्रि थी, जो पूर्ववासियों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, किंतु वह रात भी बीत गई। प्रातः काल राजा को जगाने वाले जो बंदी जन थे
मधुर स्वर से वे इस प्रकार गाने लगे। हे वीर, हे सौम्य, हे कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले, आपके सोने से सब जगत निद्रित रहता है, अतः अब आप जाग जाइए। आप में शिव की तरह अचलता है और चंद्रमा की तरह सौम्यता है। हे नरनाथ, आपके समान ना तो कोई राजा हुआ और ना आगे कोई होगा। जब बंदी जनों ने इस प्रकार की और भी दिव्य स्तुतियां करके श्री राम जी को जगाया, तब वे स्तुति किए जाने पर जागे और अपना स्वच्छ बिछौना छोड़ ऐसे उठ बैठे मानो शेष नाग पर से श्रीमन नारायण उठे हों। इसी प्रकार श्री राम भाइयों सहित सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन दोपहर के समय श्री राम जी ने भाइयों सहित आकाश से यह मधुर वाणी सुनी। हे सौम्य राम, आप प्रसन्न होकर मेरी ओर देखिए। हे प्रभु, मैं पुष्पक विमान हूँ और कुबेर के भवन से आया हूँ। मैं आपकी आज्ञा पा कुबेर के पास गया था। उन्होंने मुझसे यह कहा है कि महाराज श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारकर तुमको भी जीत लिया है, अतः मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम उन्हीं की सवारी में रहो। अतः मैं कुबेर जी की आज्ञा से आपके समीप आया हूँ। मैं आपकी आज्ञानुसार सर्वत्र आया जाया करूंगा। आकाश में स्थित विमान का यह कथन सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे वाहन श्रेष्ठ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। यदि ऐसा ही है तो बहुत अच्छी बात है। यह कहकर श्री राम जी ने पुष्पों, खीलों, चंदन, धूप आदि से पुष्पक का पूजन कर उससे कहा, हे पुष्पक, अब तुम जहाँ चाहो वहां जा कर रहो, किंतु जब मैं तुम्हें स्मरण करूं तब यहीं आ जाना। तब पुष्पक विमान जो आज्ञा कहकर चला गया। तब भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री राम जी से कहा, हे वीर, आपके शासन काल में विविध प्रकार के ऐसे अद्भुत प्राणी दिखाई पड़ते हैं जो मनुष्य नहीं हैं, फिर भी उनकी बोलियां सुनाई पड़ती हैं। फिर भरत जी कहते हैं, हे राजन, आपको राज्य करते हुए कुछ ही महीने बीते हैं। पुरवासी व जनपदवासी अत्यंत हर्षित हैं। भरत के ऐसे मधुर वचन सुन श्री राम जी प्रसन्न हुए। पुष्पक विमान को विदा कर श्री राम जी अपने भवन में गए। इस प्रकार सुख पूर्वक समय व्यतीत करते हुए एक दिन श्री राम जी सीता जी को गर्भवती देख अत्यंत आनंदित हो उनसे कहने लगे, हे देवी, तुम में गर्भ धारण के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। बतलाओ, तुम्हारी इच्छा किस वस्तु पर चलती है? तुम जो कहो मैं तुम्हारी वही इच्छा पूरी करूंगा। इसके उत्तर में सीता जी ने मुस्कुराकर श्री राम जी से कहा, हे राघव, मैं पवित्र तपोवनों को देखना चाहती हूँ। मैं गंगा तट पर निवास करने वाले तेजस्वी ऋषियों की चरण सेवा करना चाहती हूँ। हे देव, यही मेरी परम कामना है। ऋषियों मुनियों के तपोवन में यदि मैं एक रात्रि भी रह जाऊं तो मेरी अभिलाषा पूरी हो जाए। तब श्री राम जी बोले, हे वैदेही, ऐसा ही होगा। तुम निश्चिंत रहो, तुमको मैं कल ही तपोवन में भेजूंगा। सीता जी से यह कहकर श्री राम जी अपने मित्रों के साथ मध्य चौक में चले आए। वहां पर श्री राम जी के आसपास ऐसे मनुष्य आ बैठे जो विविध प्रकार की कथा वार्ता कहने में निपुण तथा हंसने हंसाने में प्रवीण थे। विजय, मधुमत, मंगल, सुराजी, भद्र आदि ये सब श्री राम जी के सामने विविध प्रकार की हास्यास्पद बातें कह रहे थे। फिर बीच में ही श्री राम जी पूछ बैठे, हे भद्र, आजकल अयोध्यापुरी और राज्य में क्या चर्चा फैली हुई है? मेरे आश्रित पुरवासी सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विषय में क्या कहते हैं? मेरी माता कैकई के बारे में लोगों का क्या मत है? क्योंकि राजा की राज्य में ही नहीं बल्कि तपस्वियों के आश्रम में भी निंदा होने लगती है। जब श्री राम जी ने यह कहा तब भद्र हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, पुरवासी लोग तो श्री महाराज की प्रशंसा ही करते हैं। हे सौम्य, अयोध्या में रावण के वध की चर्चा पुरवासियों में बहुत हुआ करती है। भद्र के इस प्रकार कहने पर श्री राम जी ने कहा, यह नहीं, वे लोग जो भली बुरी बातें कहते हैं वे सब कहो। उन सब बातों को सुनकर मैं और अच्छा करूंगा और जो सही नहीं होगा उसे छोड़ दूंगा। हे भद्र, तुम निर्भय होकर कहो, अपने मन में किसी प्रकार का संकोच मत करो। मैं जानना चाहता हूँ कि पुरवासी और जनपदवासी
मेरे संबंध में क्या बुरी बुरी टीका टिप्पणी किया करते हैं। श्री राम जी के ये वचन सुनकर भद्र हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, वन उपवन, हाट बाट और चौराहों पर पुरवासी लोग आपके संबंध में जो भी अच्छी बुरी बातें कहते हैं उसे सुने। वे कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बांधकर अति दुष्कर कार्य किया है। हमारे पुरखों ने तो क्या, देवता दानवों ने भी ऐसी अनहोनी बात नहीं सुनी थी। श्री राम जी ने रावण को सेना सहित नष्ट किया है और वानरों, भालुओं तथा राक्षसों को अपने वश में कर लिया है। श्री राम ने युद्ध में रावण का संहार कर सीता का उद्धार किया तो, किंतु रावण ने जो सीता का स्पर्श किया था, इस पर उन्होंने कुछ भी विचार न किया और वे सीता को अयोध्या में ले आए। रावण ने सीता को लंका में ले जाकर वहां अशोक वाटिका में रखा था और वहां सीता रावण के अधीन थी। इन सब बातों पर विचार कर महाराज के मन में सीता जी के प्रति घृणा क्यों उत्पन्न नहीं होती। अब हम लोगों को भी स्त्रियों के ऐसे दोषों को आंख बंद करके सह लेना पड़ेगा, क्योंकि राजा जैसा व्यवहार करता है उसकी प्रजा भी वैसा ही व्यवहार करती है। हे राजन, सब नगरों और जनपदों में प्रजाजन इसी प्रकार की बातें कहा करते हैं। भद्र के इस प्रकार के वचन सुन श्री रामचंद्र जी परम व्याकुल हो वहां उपस्थित समस्त सुहृदयों से पूछने लगे कि क्या प्रजाजन मेरे बारे में ऐसी बातें कहते सुनते हैं। यह सुन वहां उपस्थित समस्त जनों ने हाथ जोड़कर और भूमि पर माथा टेक कर तथा दुखी हो श्री राम जी से कहा, हे पृथ्वीनाथ, निस्संदेह यह बात ऐसी ही है। तब श्री राम जी ने उन सब के मुख से ऐसे वचन सुन समस्त मित्रों को अपने अपने घरों को जाने की आज्ञा दी।